Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic kinetic theory of gases and radiation. Lecture number 9. देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कि ये कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन क्या है, एबीसी पावर क्या है. ओके, अब हम देखते हैं प्रीवियस theory of heat exchange. Okay, previous theory of heat exchange. Okay, तो बॉडी इस क्या ये बॉडी at all temperature above 0 Kelvin absorb the radiant heat, absorb the radiant heat, the radiant heat and at the same time it radiate या emit at the same time it emit या radiate the heat to the surrounding. ओके, इसको बोला जाता है प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज. इसका मतलब है जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है बॉडी का, दैट मेजर्स द टेम्परेचर. इसका मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जब ये बॉडी सराउंडिंग में रखी जाती है तो इट absorbs the radiant heat as well as it emit the radiant heat. If अगर rate of absorption अगर ज्यादा रहा than the rate of radiation, the temperature of the body increases, that will increase its energy. Okay, लेकिन अगर उल्टा हुआ तो if body radiates more heat than the absorption, then its temperature decreases, that means its energy decreases. Okay, but if the rate of absorption by the body and rate of radiation by the body in the surrounding अगर सेम रहता है तो that body is in thermal equilibrium with the surrounding. Are you getting? तो इसी थ्योरी को बोला जाता है प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज. गार्ड दिस. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन. चलो देखते हैं किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन. देखो किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन. देखो at a given temperature the ratio of emissive power of a body to its coefficient of absorption is equals to
the emissive power of perfectly black body at same temperature. ओके, ये किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, यानी इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल्स टू इमिसिव पावर हमने आर से दिखाया, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी. ओके, और एट थर्मल इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन. दोनों स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं. ओके, मींस गिवन टेम्परेचर पे कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल्स टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी at same temperature, और coefficient of absorption is equals to coefficient of emission at thermal equilibrium. ओके, चलो इसका हम प्रूफ लेते हैं. कैसे आता है? स्टेट एंड प्रूफ द किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन. स्टेट एंड प्रूफ, ये प्रूव करने के लिए आएगा स्टेट एंड प्रूफ. चलो देखते हैं स्टेट एंड प्रूफ. अभी हमने स्टेटमेंट लिख लिया, अब इसको प्रूफ, है ना, इसका प्रूफ करते हैं. चलो इसका प्रूफ लेते हैं. देखो प्रूफ क्या है. देखो, अब हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर लेते हैं. दिस इज कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर. ये कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर है. देखो, दिस इज कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर. इसमें हमने दो बॉडी लिया, एक ऑर्डिनरी बॉडी एंड दूसरा ब्लैक बॉडी, है ना. ये ऑर्डिनरी बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी है. मीन दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों आइडेंटिकल है ना. मीन्स ऑर्डिनरी बॉडी एंड ब्लैक बॉडी, है ना, आइडेंटिकल है ना. दे आर प्लेस्ड इन कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर. सपोज आर इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, इमिसिव पावर of ordinary body, then RB immissive power of black body. Okay, then A coefficient of absorption, then E coefficient of emission. Okay, suppose Q radiant heat incident on both the bodies, तो Q इतना रेडिएंट हीट इंसिडेंट हुआ ऑन बोथ बॉडी. अब देखते हैं ऑर्डिनरी बॉडी के लिए. ऑर्डिनरी बॉडी कितना रेडिएंट हीट इंसिडेंट होगा इस बॉडी पे. ओके, कितना रेडिएंट हीट इंसिडेंट होगा. रेडिएंट हीट एब्सॉर्ब A into QA is the radiant heat absorbed by the body. Okay, means AQ, radiant heat absorbed by the body per unit area per unit time, per unit area per unit time. Okay, but temperature is constant, temperature is constant
टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या लिख सकते हैं? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देखो हमने अभी ये प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना इमिट करेगा, गॉट दिस ना, एट थर्मल इक्विलिब्रियम but temperature is constant means at thermal equilibrium thermal equilibrium क्या लिखूं मैं? rate of means emissive power of the body and radiant heat absorbed by the body क्या रहेगा? same. okay, means emissive power of ordinary body and ordinary का body चल रहा है, emissive power of body is equals to क्या आएगा? radiant heat absorbed means rate of absorption, ये क्या rate of emission है तो E is equals to क्या आएगा? K into QA. ओके, चलो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लिख लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते, इधर R लिखते हैं ना, ये R है नॉट E, R है ना ये। ओके, अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए लिखते हैं, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी Q इतना रेडिएंट हीट इंसिडेंट हुआ लेकिन पूरा का पूरा ये एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, ये रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन है, रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, राइट, एंड इतना ही क्या है भाई? ईबी, क्या ये ईबी नहीं आरबी, आरबी क्या है? रेट ऑफ इमिशन यानी इमिसिव पावर है, रेट ऑफ इमिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसी को क्या बोला हमने? इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा? आरबी, Q इज इक्वल टू क्या आएगा? आरबी, ये A इंटू क्यू है, ये A इंटू क्यू है। ओके, अब ये Q का वैल्यू इधर से क्या डाल सकते हैं? देखो Q का वैल्यू, ये इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1, R A, Q का वैल्यू क्या डालेंगे? R ये B है, RB, तो R अपॉन RB इज इक्वल टू ये तो प्रूव किया हमने, है ना, ये तो प्रूव करना था, कोई पीस ये ऐसा या ऐसा लिखो ना यार अपने स्टेटमेंट के हिसाब से, ये R अपॉन A इज इक्वल टू RB, ऐसा स्टेटमेंट है, यानी इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू व्हाट? इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी या R अपॉन RB इज इक्वल टू A, पुट R अपॉन RB क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, है ना, E क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, तो क्या आएगा? E इज इक्वल टू A, है ना, ये स्टेटमेंट या स्टेटमेंट एंड द सेम थिंग है। इस तरह से ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, इट विल आस्क फॉर 3 मार्क्स, आए समझ में? ओके, अब हम देखते हैं कि अभी हमने देखा किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, अभी हम देखते हैं स्पेक्ट्रल रेडिएशन या स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, हाँ देखो, अब देखते हैं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी या स्पेक्ट्रल इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय द ब्लैक बॉडी, या इसी को बोला जाता है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज अ ग्राफ ऑफ इमिसिव पावर
Okay, as a function of wavelength, it is emission power as a function of wavelength या emission power versus wavelength या radiant power per unit area वर्सेस वेवलेंथ। तो ये मैंने ग्राफ निकाला है। सपोज अब ये जो बॉडी है 3000 केल्विन पे ये ब्लैक बॉडी है ना, 3000 केल्विन पे ये बॉडी जो है इस तरह से ऑल पॉसिबल वेवलेंथ क्या करने वाली है, इमिट करने वाली है। ओके, अगर मैं ये बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाऊं 4000 केल्विन तो ये ग्राफ मिलने वाला है। ओके, अगर मैं 5500 करूं, 5500 केल्विन करूं तो ये ग्राफ मिलने वाला है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे को एरिया अंडर द ग्राफ ज्यादा मिल रहा है। ओके, तो चलो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या हम इस ग्राफ से रीड कर सकते हैं। तो देखो, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सपोज एट 3000 केल्विन देखा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखो ऊपर नीचे मींस इनिशियली जैसा जैसा वेवलेंथ बढ़ेगा वैसा वैसा ये जो इमिसिव पावर है बढ़ेगा, लेकिन एट दिस वेवलेंथ इसका इमिसिव पावर मैक्सिमम हो जाता है। आफ्टर दैट वन इमिसिव पावर डिक्रीज हो जाता है एज द वेवलेंथ इंक्रीजेस। ओके, हर एक टेम्परेचर पे ऐसा ही है, पहला इंक्रीज हुआ बाद में डिक्रीज हुआ, फर्स्ट इंक्रीज हुआ बाद में डिक्रीज हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आया समझ में? तो एट अ गिवन टेम्परेचर ऑल द पॉसिबल वेवलेंथ्स आर इमिटेड, मीन सारे रेडिएशन ये ब्लैक बॉडी इमिट करती है। ओके, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस एरिया अंडर द कर्व, इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ इमिशन इंक्रीजेस। ओके, एंड यहां पे देखो ये 3000 केल्विन पे ये मैक्सिमम वेवलेंथ है जहां पे इमिसिव पावर मैक्सिमम है। 4000 केल्विन पे ये मैक्सिमम वेवलेंथ है एट विच इमिसिव पावर इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वेवलेंथ है एट दिस टेम्परेचर एट विच इमिसिव पावर इज मैक्सिमम। इसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। गॉट दिस? In this way, these are the characteristics of black body spectrum. समझ में आया? अब हम चलते हैं towards next जो टॉपिक है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या है देखो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये जो अभी हमने डिस्कस किया इस पे बेस है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, ये लॉ क्या है? अभी हमने ग्राफ क्या देखा, अभी आपके सामने ये ग्राफ था, ये ऐसा था फिर ऐसा था फिर ऐसा था। ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, ये कम होता जाता है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ओके, द maximum wavelength emitted by a black body at which emissive power is maximum is inversely proportional to absolute temperature. Okay, means ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ है लैम्बडा, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो ना यार, ये पहले लिखा था 3000 लिखा था, ये 4000 लिखा था, ये 5500 लिखा था। देखो ये मैक्सिमम वेवलेंथ कम हो रहा है ना,
as the temperature increases. तो lambda is equals to B upon T, where B is Vance, ये जो B है, B is क्या है? Vance displacement constant, Vance displacement constant. Okay, and इसका significance क्या है? What is the significance of this formula? This formula can be used to find the surface temperature of sun या any star. ओके, किसी स्टार का या सन का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. ओके, अब हम चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक. तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ. देखो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ क्या है. देखो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ. देखो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ क्या है? जो इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट अ गिवन टाइम, चलो इमिसिव पावर ऑफ perfectly black body is directly proportional to its fourth power of absolute temperature. Fourth power of absolute temperature. इसका मतलब क्या हुआ कि इमिसिव पावर इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. यानी इमिसिव पावर इज इक्वल टू क्या आता है? सिग्मा टी रेज टू 4. ये आया है ना. दिस इज सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट है, सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट. ओके, and rate of loss of heat by a black body, rate of loss of heat by black body है ना. when kept in cooler surrounding, इसका फॉर्मूला ऐसा है. ओके, मीन्स रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी, यानी dq बाय dt भी लिख सकते हैं. ओके है ना. रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया, ऐसा लिखेंगे पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू, इसको डायरेक्टली रेट भी लिखा तो भी चलेगा, रेट सिग्मा टी रेज टू 4 माइनस सिग्मा टी नॉट रेज टू 4. ओके, इस तरह से ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है पर यूनिट एरिया. ओके, बाय अ ब्लैक बॉडी, इसको ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. एंड फॉर ऑर्डिनरी बॉडी इट इज है ना रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. ये किसके लिए था भाई? ब्लैक बॉडी के लिए. ऑर्डिनरी बॉडी के लिए कितना रहेगा? इट इज खाली कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन से मल्टीप्लाई करना है, ई सिग्मा टी रेज टू 4 माइनस टी नॉट रेज टू 4. ओके, इन दिस वे ये स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ एंड उससे हमको कुछ फॉर्मूलाज मिलते हैं, ये वो फॉर्मूलाज है. गॉट दिस. तो क्या देखा हमने? इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अगर आपको अमाउंट ऑफ हीट कितना रेडिएंट हुआ तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? आरबी क्यू अपॉन ए टी. यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये क्यू भी मिल जाएगा. ओके, एंड वही आपको
ऑर्डिनरी बॉडी के लिए चाहिए, तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आर अपॉन आर बी इज इक्वल टू व्हाट, आर अपॉन आर बी इज इक्वल टू व्हाट, ई है, तो आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई आर बी। आर बी क्या है, आर इज इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला भी याद रखना, आर ई, आर बी कितना है, सिग्मा टी रेस टू 4, ये आ गया ऑर्डिनरी बॉडी का, ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, ये ब्लैक बॉडी के लिए। ओके, इस तरह से ये आप फॉर्मूलाज याद रखेंगे। गॉट दिस? इस तरह से हमने ये चैप्टर काइनेटिक थ्योरी एंड गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन ये कंप्लीट कर लिया है। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।